अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे आर्टिस्ट्स। आज की ये वीडियो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मैंने आप सबसे पूछा था कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, तो सबने ही तकरीबन मुझे डिफरेंट टॉपिक्स बताए थे और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था कि जिसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो बना सकूं। इसलिए वहाँ आपने जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं मैं उनका आंसर आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अब उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे और कुछ आपको लॉन्ग में ही मिल जाएंगे। तो मैं उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे कुछ मेरी गैलरी में लगी हुई पेंटिंग्स वार्निश करने वाली हैं, तो मैं साथ साथ वार्निश कर लेती हूँ और साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है पेंट बाय फातिमा ने कि हाउ टू ऑर्डर ब्लूबर्ड पेंट। तो ब्लूबर्ड का जो पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया था और यहाँ पे भी मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ। तो सिंपली आपने उस लिंक को ओपन करना है। वहाँ पे उनकी ऊपर प्रोफाइल में वेबसाइट का लिंक शो हो रहा होता है। जब आप उसे ओपन करती हैं तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन उनकी वेबसाइट का होता है और दूसरा दराज का होता है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आपने उनको वेबसाइट से ऑर्डर करना है या आपने दराज से ऑर्डर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ उनैजा नूर ने आर्टिस्टिक आयजा और आर्ट बाय फरीदा ने एक सिमिलर सा ही क्वेश्चन पूछा है कि हम अपने आर्टिस्ट अकाउंट को कैसे ग्रो करें, फॉलोअर्स कैसे गेन करें। तो सबसे पहले फॉलोअर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब फॉलोअर्स कैसे गेन करने हैं, इसके लिए बहुत से रास्ते होते हैं, लाइक पैसे दें और आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। लेकिन बीइंग अ आर्टिस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आपको ऐसे फॉलोअर्स का एक जरा बराबर भी फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं YouTube के लिए काम तकरीबन 4 साल पहले से कर रही हूँ। तो 2020 या 21 से लेके 2024 तक मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ वही लोग देखना पसंद करते हैं या इससे सीखना पसंद करते हैं जो कि इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, तो फिर आपने देखना है कि आपकी उस ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। अब सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया था और मेरी सारी यूट्यूब की ट्रैफिक इंडिया की थी। अब जब भी मैं यूट्यूब पे कैलीग्राफी से रिलेटेड कोई भी पेंटिंग की वीडियो अपलोड करती थी तो उसके ऊपर बहुत कम रीच आती थी। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि मैंने जो कैलीग्राफी है उसके साथ साथ अपनी दूसरी पेंटिंग्स को भी बनाना स्टार्ट किया। तो उन दिनों में BTS से रिलेटेड पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा एक ट्रेंड इन था, तो मैंने BTS से रिलेटेड वीडियोस बनाई। तो मेरी पहली वीडियो ही जो BTS से रिलेटेड थी वो 7.9K आई थिंक इसके करीब चली गई थी उसकी रीच। फिर जब मैंने टिकटॉक पे काम स्टार्ट किया तो टिकटॉक पे मैं अपनी वीडियोज के ऊपर जो है वो म्यूजिक लगा के अपलोड करती थी। उन पर इतनी ज्यादा रीच नहीं मिलती थी, लेकिन जब मैंने उन्हीं म्यूजिक वाली वीडियोस के बीच में एक दो वॉइस ओवर के साथ वीडियोस अपलोड की जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव थी, आई थिंक एक में मैंने स्किन कलर बनाना सिखाया था और कुछ इसी टाइप की एक दो और वीडियोस थी जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव थी। तो जब मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्स देखा लोगों का तो फिर मुझे पता चला कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस का इंटरेस्ट किस चीज में है। देन मैंने ऐसी वीडियोस की तरफ जो है स्विच किया कि मैं अब वॉइस ओवर्स करती हूँ और साथ ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिनसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मैंने इस सब से ये सीखा है कि पेंटिंग्स वही लोग देखते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। लाइक जैसे अगर मेरा कुकिंग का चैनल होता तो ऑब्वियसली कुकिंग हर बंदे की जरूरत है, वो हर कोई देखता है। या अगर मेरा कोई कपड़ों का ब्रांड है तो ऑब्वियसली कपड़े भी हर बंदे की जरूरत है, तो हर बंदा एटलीस्ट 1 टाइम तो उस वीडियो को देखता ही है। लेकिन पेंटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो इसलिए जो बंदा इंटरेस्ट रखता है वो देख लेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट नहीं रखता वो इसको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तो इसलिए जब भी आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर पोस्टिंग करें वीडियोस और अच्छी पिक्चर्स जिनमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी लाइटनिंग हो। कुछ अर्सा पोस्ट करें, फिर आप देखें कि आपकी ऑडियंस किस तरह की चीज में इंटरेस्ट ले रही है। मे बी आप कैलीग्राफीज में बेस्ट हो, मे बी आप दूसरी तरह की पेंटिंग्स में बेस्ट हो, तो हो सकता है कि आपकी ऑडियंस को किसी एक तरह की चीज आपकी पसंद आ रही हो, तो आप वो चीज पोस्ट करना स्टार्ट करें। मैंने इसमें काफी वर्क किया है और सारा कुछ खुद ही ऑब्जर्व करके सीखा है, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मे भी कुछ लोग मेरी इन बातों से डिसएग्री करें और कुछ लोग एग्री करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों प्लेटफॉर्म्स के जितने भी फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम हो, वो सब मैंने खुद गेन किए हैं। बहुत बार मेरे भाई ने मुझे कहा था कि हम इसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करते हैं और तुम्हारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, बट मैंने उनको इस चीज से रोक दिया था। उसकी वजह यही थी कि मुझे यूट्यूब पे ऐसे सब्सक्राइबर्स लेके बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा कि आज वो सब्सक्राइबर्स शो तो हो रहे हो लेकिन मेरी वीडियोस पे व्यूज ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको मेरी पेंटिंग्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। वो सब्सक्राइब तो हो जाएंगे लेकिन वो मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, तो मुझे इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होगा।
तो आपने हमेशा अपने फॉलोअर्स खुद गेन करने हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको मेरी ये सारी बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपने जो वर्क करना है वो अपनी फोटोज और अपनी वीडियोस के ऊपर करना है कि फोटोज अच्छी लाइटनिंग में बने हो, ताकि आपके प्रोडक्ट की हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही हो, क्योंकि क्वालिटी होगी तभी उसके ऊपर व्यूज भी आएंगे और लोग उसको लाइक भी करेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन ही हो, आप दिन की रोशनी के अंदर धूप में एक अच्छी सी एस्थेटिक सी पिक्चर ले सकते हैं किसी भी मोबाइल से। क्योंकि अगर आप मेरे टिकटॉक में जाके देखेंगे तो लास्ट ईयर इन्हीं डेज में मैं जो है अपनी वीडियोस जमीन पे रख के बनाती थी, और वो भी दिन की रोशनी में सख्त गर्मी में बैठ के। अगर तो आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं तो आपने जरूर मेरी वो वीडियोस देखी होंगी जो कि 15 पेंटिंग्स थी एक कैनवस पे। रोज की मैं एक पेंटिंग बनाती थी और वो भी जमीन पे रख के अपना सेटअप। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो भी मैंने मेहनत की, अल्लाह ताला ने मुझे उसका फल 1 साल के अंदर ही दे दिया है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास अपना स्टूडियो है, बेशक छोटा है लेकिन अपना तो है ना, और ये मैंने अपनी मेहनत से गेन किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आई थिंक मैंने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी दे दी है और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे जोया ने पूछा है, बेस्ट ब्लेंडिंग ब्रशेस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा वो भी। एक्चुअली ब्लेंडिंग जो है वो आपके अपने स्किल्स पे भी डिपेंड करती है और कुछ ब्रशेस पे भी डिपेंड करती है। कुछ ब्रशेस होते हैं जिनके आगे से हेयर्स काफी हार्ड होते हैं और कुछ होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, तो जितना स्मूथ ब्रश होगा उतनी स्मूथ ब्लेंडिंग होगी। बाकी टाइप कौन सी हो ब्रश की तो आई डोंट थिंक सो कि वो मैटर करती है, क्योंकि मैं राउंड ब्रश से भी जो है वो ब्लेंडिंग कर लेती हूँ, मैं फ्लैट ब्रश से भी ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। और कीप स्माइलिंग के जो ब्रशेस हैं ये ब्राउन वाले, ठीक है, ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे वहां पे, तो मैं यही यूज करती हूँ और ये काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनसे ब्लेंडिंग भी हो जाती है और आउटलाइनिंग के लिए भी इसमें जो छोटा ब्रश होता है वो काफ़ी काम करता है। कई बार ब्लेंडिंग जो है वो हम लोग फिंगर्स के साथ भी करते हैं और फिंगर्स के साथ भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन सी जगह पे ब्लेंडिंग चाहिए है। तो अगर तो आप किसी स्काई के 2-3 कलर्स को आपस में ब्लेंड करना चाह रहे हो तो उनके लिए ब्लेंडिंग का तरीका और होता है, और अगर आप किसी छोटी जगह पे थोड़े से 2 कलर्स को आपस में ब्लेंड करना है तो उसका जो है वो एक अलग तरीका है। अगर एक ही कलर को आपने किसी अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है कि वो मिक्स हुआ हुआ नज़र आए तो उसके लिए अलग तरीका होता है। तो कुछ जो है वो मैं साथ साथ अपनी वीडियोस में बताती जाती हूँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करती रहें। तो ये टेक्निक्स मैं वहाँ पे साथ साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव कैनवस ने हमें कहा है कि खाना काबा पेंटिंग का ट्यूटोरियल डिटेल्ड वीडियो। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी खाना काबा की पेंटिंग अपने लिए बनाई थी उसकी वीडियो तो टिकटॉक में पिन्ड है, ठीक है, और एक जो मैंने रिसेंट अभी एक कस्टमर के लिए बनाई थी तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। आई थिंक 2 पार्ट्स में है वो वीडियो, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। और अगर इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट कोई उसी पेंटिंग का ऑर्डर रिसीव होता है तो मैं उसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब के लिए भी बना लूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हीरा तूर और आर्ट बाय मानो ने हमसे पूछा है आर्ट सप्लाईज के बारे में और स्टूडियो के टूर के बारे में। तो भाई आर्ट सप्लाईज की जहाँ तक बात है तो उसके लिए तो पूरी एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी इंशाल्लाह, और स्टूडियो टूर जो है वो भी हमारी स्टूडियो के अंदर पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कंप्लीट स्टूडियो टूर भी आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। आर्ट विद लाइबा ने हमसे नेक्स्ट पूछा है कैलीग्राफी के लिए कौन से ब्रशेस बेस्ट हैं। तो ब्रशेस से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि ये होते हैं कीप स्माइलिंग के एंगल्ड ब्रशेस, जो कि इस टाइप में कटिंग इनकी हुई हुई होती है, तो इनके साथ हम कैलीग्राफी करते हैं और ये काफ़ी स्मूथ होते हैं। कीप स्माइलिंग के सारे ब्रशेस ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके अंदर साइजेस भी डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, तो आप अपने साइजेस के हिसाब से कैनवस में जिस भी साइज़ की आपको चाहिए है पेंटिंग, आप उस हिसाब से ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आर्ट ऑफ 90 ने हमसे पूछा है कैनवस टाइट करने का तरीका। तो कैनवस की टाइट करने का तरीका मैं ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक कैनवस ले लिया है, उसको मैंने लूज़ कर लिया है काफ़ी, और साथ मैंने ले लिया है सिंपल वाटर और एक ब्रश, और ब्रश की हेल्प से अगर तो पेंटिंग पहले से बनी हुई है तो आप उसकी बैक साइड पे वाटर अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आपने अप्लाई करना, बस इतना करें कि वो गीला हो जाए। अगर तो आपका न्यू कैनवस अभी आपने उसके ऊपर पेंटिंग नहीं बनाई तो अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइट है, तो मैंने इसको भी कर लिया है लूज़, और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी हद तक लूज़ हो चुका है। तो इसको अब आपने टाइट करना है कैसे, ये अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसकी बैक साइड पे करें या फ्रंट पे करें। मैं बैक पे भी करके दिखा देती हूँ और फ्रंट पे भी, और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा वैसे वैसे ही ये टाइट होता जाएगा, ठीक है। अभी ये मैंने बैक पे कर लिया, ये मैंने फ्रंट पे भी आपके लिए करके दिखा दिया है।
और यहाँ पे अब जैसे ही ये ड्राई होगा तो आप खुद देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ये आप लूज़ इसको चेक कर सकते हैं। 10-15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, ये ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक और अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक टाइट हो चुका है। और दूसरा भी इसी तरीके से आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है सायरा मुगल ने, टिप्स फॉर हाउ टू बिकम अ गुड पेंटर। तो मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि एक अच्छा पेंटर वही होता है जिसकी ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छी होती है। जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन उतना ही अच्छा पेंटर। मैंने मोस्टली चीजें जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से ही सीखी हैं। दूसरे आर्टिस्ट्स को काम करते हुए देखती रही और मैं उनसे सीखती रही कि वो ये चीज़ कैसे कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। पिंटरेस्ट, यूट्यूब, टिकटॉक मैं कंगाल देती थी एक चीज़ के लिए कि ये चीज़ जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह हम और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं या इस चीज़ को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं डिफरेंट आर्टिस्ट को डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए देखती थी और फिर मैं उनसे ही ऑब्जर्व करके उस चीज़ को अपनी पेंटिंग्स में अप्लाई करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं जब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती थी फिर मुझे पता चलता था हाँ ये सही है, ये नहीं सही है, इस चीज़ को हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें ऑब्जर्व की, फिर उनको जो है अप्लाई किया और फिर मैंने उस चीज़ को सीखा। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बंदा आके पास बैठ के हाथ पकड़ के सिखाएगा तभी आप सीखोगे और तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आप खुद से सीखो, क्योंकि देखें हर बंदा खुद से सीख सकता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ ही आप खुद से सीख सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसके लिए आपको किसी टीचर या किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो फिर आप किसी बड़े आर्टिस्ट से या किसी ऐसे बंदे से पूछो जो बंदा उस फील्ड में हो, उस चीज़ पे काम कर रहा हो, तो फिर आप उसकी हेल्प ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ खुद ही से सीख लिया था, नहीं, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो जब मुझे नहीं समझ आती तब मैं पूछ लेती थी। तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो है आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती हैं। ओके, लास्ट में मुझसे किसी ने जो है वो DM करके पूछा था कि आप जो है वो ट्राइपॉड कौन सा यूज़ करती हैं, लाइक मोबाइल को किस तरह से सेट करती हैं, कैसे वीडियोस शूट करती हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं उसका आंसर भी कर देती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को रिंग लाइट के थ्रू शूट करती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ एज अ ट्राइपॉड, क्योंकि ये मेरे लिए दोनों काम कर देता है। लाइट अगर कम हो तो मैं रिंग लाइट की जो लाइट है वो ऑन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ इसकी लाइट ऑफ रखती हूँ मोस्टली, और फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ और इसी में मोबाइल रख के काम करती हूँ। अब इसको किस साइड रखना है ये सबसे ज़्यादा मेन बात होती है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं यहाँ पे सिट करती हूँ और इस साइड पे क्योंकि मेरा हाथ लेफ्ट होता है, तो अगर मैं रिंग लाइट को भी लेफ्ट साइड पे रखूँगी तो फिर मेरी पेंटिंग सारी छुप जाएगी। तो इसलिए मैं राइट साइड पे रिंग लाइट को रखती हूँ और लेफ्ट साइड पे खुद बैठती हूँ और फिर मैं वर्क करती हूँ। तो ये आपको यहाँ पे सामने रखी हुई जो है वो नज़र आ रही है। हम इसकी जो भी हाइट वगैरह है वो सेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, मोबाइल का एंगल भी चेंज कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइट्स भी डिफरेंट कलर्स में होती हैं, लेकिन मैं मोस्टली येलो या वाइट में ही यूज़ करती हूँ। बाकी रबीका ने हमसे पूछा है कि अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर दे, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे मेरी अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट से लेके अभी तक की। बाकी कुछ लोगों ने पूछा था पोर्ट्रेट के लिए आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं या पोर्ट्रेट को आप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पोर्ट्रेट को ड्रॉ जो है वो मैंने आपको करना सिखाया हुआ है, आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है। बाकी कौन सी ऐप यूज़ करते हैं, तो कोई भी ऐप यूज़ नहीं करते, वहाँ पे ड्रॉ करते हुए आपको दिखाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। होपफुली आपके अभी तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने सही तरीके से कर दिए होंगे कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मजीद आपके कोई भी क्वेश्चन है जो कि इनसे हट के हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।